Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. We are back with another shopping vlog और इस बार होने वाला है एक बिल्कुल ही न्यू मार्केट के साथ। आप लोगों ने शायद इस मार्केट के बारे में ज़्यादा सुना नहीं होगा, बट एक ये हिडन प्लेस है, हिडन जेम है। और जैसे सरोजनी की मार्केट लगती है बिल्कुल वैसे ही ये मार्केट है। बहुत ही चीप रेट पे यहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा, चाहे वो आपको क्लोथिंग हो गई या फिर घर से रिलेटेड सामान हो गया, बैग, मेकअप, सब कुछ आपको इस मार्केट में मिल जाएगा। तो वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आप इसी तरह के शॉपिंग ब्लॉग और न्यू मार्केट एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये एंट्री हो जाती है यहाँ से, यहीं पे स्टार्ट में, और यहीं से यहाँ पे सारे भैया ने शॉप्स वगैरह लगा रखी थी। तो सबसे पहले हमने देखी यहाँ पे ये शूज़ मिल रहे थे, घर में पहनने वाले भी और वैसे भी बाहर भी इसको पहन सकते हैं, जो सर्दियों के लिए होते हैं वो वाले शूज़ थे। और इनका प्राइस था ओनली 200 रुपीज़ और बहुत ही कंफर्टेबल, और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी। ओनली 200 रुपीज़ के हिसाब से बहुत ही अच्छे यहाँ पे सैंडल, स्लीपर, शूज़ सब मिल रहे थे। इसके बाद बात कर लेते हैं शॉप की, जहाँ पे 1 पीस ड्रेसेस लगी हुई थी, जिनका प्राइस जो ऊपर लगे हुए हैं इनका 100 रुपीज़ था। और कोई भी आप यहाँ से ड्रेस या कोई भी आप कपड़ा छाटो, यहाँ से आपको 100 रुपीज़ का ही पड़ेगा। ये 100 रुपीज़ में सेल लगी हुई थी। अब इस 100 रुपीज़ में इतनी अच्छी अच्छी टी शर्ट्स भी थी, आप देख सकते हैं। ये वाला जो टी शर्ट मैंने निकाला ये इतना प्यारा लग रहा था, पिंक कलर का। उसके अलावा 1 पीस की तो यहाँ पे भरमार थी। आप जैसा मर्जी आपको छाटना है तो आप अंडर 100 रुपीज़ ले सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे मेकअप की बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। लाइक ये जो आप ब्यूटी ब्लेंडर देख रहे हो, ये वाला पैकेट, सब कुछ जो भी आप लेते हो अंडर 30 रुपीज़ था। कुछ भी लो आप 30 रुपीज़ की थी। और ये नेल पेंट जो है ये 20 रुपीज़ ईच की थी। गाइज ये वाला मार्केट जनकपुरी में लगता है, C4E नाम है इसका, और सैटरडे मार्केट है। और ये सिर्फ सैटरडे को लगता है, वो भी इवनिंग में। तो अगर आपको कभी जाना हो तो आप सैटरडे इवनिंग में जाए, शाम को 4 बजे के बाद। और ये जो आप देख रहे हैं ये आईलैशेस मिल रही थी, ये भी 30 रुपीज़ की थी। आप यहाँ जितना भी सामान देख रहे हो सब 30 रुपीज़ का था। यहाँ पे काइंड ऑफ सेल लगी हुई थी, भैया ने 30 रुपीज़ का प्राइस टैग लगा रखा था। और एक चीज़ ध्यान रखना गाइस, आप अगर इस मार्केट में आ रहे हो तो आप मेट्रो से आ रहे हो तो उत्तम नगर ईस्ट उतर जाना, और वहाँ से डायरेक्ट आप बोल सकते हो रिक्शे वाले को कि हमें C4E मार्केट जाना है। और सैटरडे को ही लगता है ये, उसके अलावा किसी भी दिन नहीं लगता, वो भी इवनिंग में। आप वहाँ पे एटलीस्ट 5 बजे पहुँच जाए ताकि आप अच्छे से शॉपिंग कर सकें, क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी वेराइटीज़ है कि आपको 2-3 घंटे एक्सप्लोर करने में लग जाएंगे। गर्ल्स के लिए स्क्रंचीज, हेयर बैंड, क्लचर, सब कुछ 30 रुपीज़ में यहाँ पे मिल रहा था। आप ये जो देख रहे हैं आपको यहाँ पे सब कुछ 30 रुपीज़ में मिल रहा है। उसके अलावा यहाँ पे क्यूट छोटे छोटे जो बच्चों के लिए होते हैं, क्लचर्स हो गए, हेयर बैंड्स हो गए, ये ब्रॉच है साड़ी पे लगाने वाला। उसके अलावा बिल्कुल छोटे वाले पार्टी वेयर क्लचर हो गए, सब आपको 30 रुपीज़ में यहाँ पे मिल रहा था। इसके अलावा 50 रुपीज़ वाले ऐसे स्टॉल आपको जगह जगह मिल जाएंगे जहाँ पे आपको टॉप एंड स्वेटर्स मिल रही थी। इसके बाद बात कर लेते हैं इस वाले स्टॉल की। 150 रुपीज़ में आपको वुलन वाले पजामे मिल रहे थे, जो कि बहुत ही वार्म थे और अच्छी क्वालिटी के थे। उसके साथ में ही भैया ने एक 300 रुपीज़ में नाइट सूट लगा रखे थे, ये भी वुलन वाले थे और इनकी भी क्वालिटी बहुत सही थी। इस मार्केट में आपको कपड़ों के साथ साथ किचन का सामान हो गया, घर का हो गया, होम डेकोर, एवरीथिंग आपको इस मार्केट में मिल जाएगा। आपको यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा खासा टाइम लगेगा और मार्केट बहुत बड़ी लगती है। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे 50 रुपीज़ में स्टील के बर्तन मिल रहे थे, और आप किसी भी तरीके का बर्तन ले सकते हैं। यहाँ 50 रुपीज़ में मिल रहे थे सब।
उसके बाद ये वुलन वाली पैंट्स मिल रही थी और इनका फैब्रिक थोड़ा मोटा सा था और बहुत ही ठीक ठाक लगा मुझे। तो इनका प्राइस 200 रुपीज़ था। ये वाला जो टॉप आप देख रहे हैं इसका प्राइस भी 200 रुपीज़ था। फिर बात करते हैं होम डेकोर की। यहाँ पे होम डेकोर के बहुत ही ज़्यादा अच्छी वैरायटी लग रही थी मुझे। बहुत ही सुंदर सुंदर से यहाँ पे शो पीस और बहुत सारी चीज़ें थी और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस था। सब स्टार्टिंग प्राइस अंडर 50 रुपीज़ हो जाती है, जो कि 1000 रुपीज़ तक जाती है। उसके बाद यहाँ पे आपको मेकअप ऑर्गेनाइज़र से लेकर छोटे बैग्स एंड ऑल सब कुछ मिलेगा। सबसे मेरी फेवरेट जो शॉप रही इस पूरे मार्केट की, जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम आई थिंक एक्सप्लोर करी थी, यहाँ पे भैया स्विस ब्यूटी एंड मार्स के मेकअप प्रोडक्ट्स बेच रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या पर्सनल यूज़ के लिए ले सकते हैं, कि मतलब देखा है मैंने मार्केट का यूज़ नहीं करना चाहिए, बट उन्होंने बोला कि नहीं, गारंटी है हमारे प्रोडक्ट्स की और आप इनको अच्छे से यूज़ करके देख सकते हैं। तो मैंने भी अपने लिए एक पैलेट ख़रीद ली थी और आप इसका प्राइस जानोगे तो शॉक हो जाओगे। मतलब ये जो आप आई शेडो पैलेट जो देख रहे हो ये ओनली 200 रुपीज़ की थी। जितनी भी आप ये मैं जो दिखा रही हूँ अभी ये 200 की थी और इससे नीचे वाली प्राइस की भी थी, 150 में भी थी। 150 से स्टार्टिंग ही थी और अंडर 250 के रुपीज़ में आपको ये आई शेडो पैलेट मिल जाएगी। और ये ग्लिटर वाली तो मुझे इतनी सुंदर लग रही थी। फिर उसके बाद बात करते हैं ये हाईलाइट जिन पे लिखा भी हुआ है स्विस ब्यूटी। और भैया ने मुझे बताया कि यहाँ पे मार्स के प्रोडक्ट ज़्यादा उनके बिकते हैं अभी। और ये जितने भी हैं आप हाइलाइटर को देखो कितने अच्छे सुंदर सुंदर से शेड हैं। और ये वाले हाइलाइटर जो थे 120 के अंडर थे और मुझे इतना प्यारे लग रहे थे ये सारे, ऐसा मन कर रहा था सभी खरीद लूँ। बट भैया ने बोला कि आप एक बार एक ट्राई करके देखो, आपको कोई शिकायत नहीं आएगी हमारे प्रोडक्ट्स में। तो मैंने एक पैलेट इसी वजह से ख़रीद ली और भैया ने मुझे अपना कार्ड भी दिया। इनका होलसेल का भी सामान है। अगर आप अगर एज अ ब्यूटिशियन हो या आप इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हो अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने उनका कार्ड भी लिया और उन्होंने अपनी शॉप भी मुझे बताई। भैया ने बोला सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये मार्स की ब्लूमिंग वाला आई शेडो था, जो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है। तो 2-4 ही थे भैया के पास। उसके अलावा हाइलाइटर्स की इतनी सारी वैरायटीज़ थी, मार्स की, स्विस ब्यूटी की, इतने ज़्यादा ब्लश हो गए, क्रीम ब्लश, एवरीथिंग। आप ये देखो कितना सारा स्टॉक था इनके पास। मैं तो इतना सारा दिखा दिखा के ही मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं कितना सामान दिखाऊं, इतना सारी वैरायटी थी। भैया ने अपना कार्ड भी दिया है। इनकी शॉप है महावीर एनक्लेव में और वहाँ पे अगर आपको लेना है तो आप होलसेल में आप परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं जीन्स की। और यहाँ पे जो आप ये जीन्स देख रहे हैं भैया ने यहाँ नीचे थड़ी में भी लगा रखी थी और सामने इनकी शॉप भी थी। और यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर, आपको इवन साइजेस भी मिल जाएंगे। साइजेस का भी कोई इशू नहीं था, आप कोई एक पसंद करें और आप इनसे साइज़ भी निकलवा सकते हैं। और बेल बॉटम से लेके आपको टाइट फिटेड वाली पेंसिल वाली जीन्स भी मिल जाएगी और इनका प्राइस ओनली 350 रुपीज़ था। मैंने इनकी शॉप भी कवर करी है जिनका मुझे स्टफ़ इतना पसंद आया कि मतलब अगर आप पैंट वगैरह लेने जाते हैं तो इस तरीके की स्टफ़ की आपको अंडर 1000 रुपीज़ में मिलेगी, बट यहाँ पे आपको 350 रुपीज़ में मिल रही थी ओनली। थड़ी में तो भैया ने लगाई रखी थी। यहाँ पे इनकी सामने शॉप भी थी जहाँ पे इन्होंने सामने इस तरीके से पूरा लगा रखी थी। जीन्स की वैरायटी तो अनलिमिटेड थी, आप किसी भी तरीके की जीन्स ले सकते हैं। सारी वैरायटीज़ इनके पास थी, आपको बेल बॉटम से लेके सारे डिज़ाइंस की आप बहुत ज़्यादा भरमार थी यहाँ पे जीन्स की। और सबकी प्राइस ओनली 350 रुपीज़। इसके बाद बात कर लेते हैं बैग्स। एक ये वाली जो शॉप थी ये बिल्कुल ही मुझे यूनिक लगी इस मार्केट में, जहाँ पे क्रोशिया वाले बैग्स होते हैं और जो थोड़े से डिफरेंट, इनका डिज़ाइन भी मुझे बहुत ही डिफरेंट सा लग रहा था, बहुत ही एस्थेटिक और बहुत ही अच्छे से पर्स थे। और ये जो मैंने हाथ में ले रखे हैं ये वाले 100 रुपीज़ के थे, ये पाउच वाले 100 के थे। और आप जो ऊपर लगे हुए देख रहे थे उनका अलग अलग प्राइस था, किसी का 350 था तो किसी का 450। थोड़ा सा कॉस्टली बोल रहे थे भैया क्योंकि थोड़ा इनका आई थिंक डिज़ाइन डिफरेंट था
और बहुत ही अच्छे लग रहे थे मुझे। जूट के बैग भी थे और बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, तो थोड़े से मुझे कॉस्टली लगे ये। उसके बाद यहाँ पे एक जगह यहाँ पे चूड़ियाँ मिल रही थी, जहाँ पे ये चूड़ा सेट जो कि 100 रुपीज़ ओनली का था, और 100 रुपीज़ में आप कोई भी छाटिए। साथ ही साथ भैया ने चूड़ियाँ भी लगा रखी थी इसके साथ, और चूड़ियों का जो प्राइस था वो 50 रुपीज़ था। आप वैसे हम ऑनलाइन परचेज़ करेंगे तो वही ये चूड़ा जो है आपको 250 और 300 रुपीज़ में मिलेगा, बट यहाँ आपको 100 रुपीज़ का मिल रहा था, और ये वाली 50 रुपीज़ में थी। आप कोई भी चूड़ी छाटिए आपको 50 रुपीज़ में मिलेगी। मुझे इस मार्केट की एक बात और अच्छी लगी कि यहाँ पे रश उतना ज़्यादा नहीं था, आप अच्छे से शॉपिंग कर सकते हैं। बट सरोजनी में आजकल इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि आप शॉपिंग करना ही मुश्किल हो जाता है, बट यहाँ पे आप आराम से 2-3 घंटे एक्सपेंड करके आप शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं ये ब्लाउजेज़ की। एक भैया ने पूरी शॉप लगा रखी थी जहाँ पे सिर्फ ब्लाउजेज़ मिल रहे थे, और सारे ब्लाउजेज़ का डिफरेंट डिफरेंट प्राइस था, बट बहुत ही रीज़नेबल थे। ये वाला जो था 350 का था, पर्ल वाला, और स्टार्टिंग जो प्राइस थी 150 से थी। जो सिंपल वाला था वो 150 से स्टार्ट हो जाता है, और 500 के अंडर आपको कोई भी ब्लाउज़ मिल जाएगा। क्वालिटी और आप इसके डिज़ाइंस की बात करें तो मुझे तो सारे बहुत ही सही लगे। फिर से बात कर लेते हैं स्वेटर्स की। स्वेटर्स का इतनी सारे स्टॉल्स थे। ये वाली 100 रुपीज़ की थी। 100 रुपीज़ में आप किसी भी तरीके का स्वेटर और ड्रेस छाटिए। इसके बाद एक जगह पफर जैकेट्स मिल रही थी जिनकी क्वालिटी ठीक ठाक लगी मुझे, और 350 रुपीज़ प्राइस था इनका, और बॉयज़ के लिए मिल रही थी ये वाली। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही पहन सकते हैं। इसके बाद इस स्टॉल पे 250 रुपीज़ में एक भैया ने स्वेटर्स लगा रखी थी, जो थोड़ी सी मुझे फ्रेश और अच्छी लग रही थी, जिसमें आपको 1 पीस भी देखने को मिल जाएंगे, और 250 रुपीज़ की आपको ये मिल जाएंगी यहाँ पे। इसके बाद एक जगह पे सूट की सेल लगी हुई थी, जो ये इस तरीके से अनस्टिच थे ये वाले, और इनका प्राइस ओनली 350 रुपीज़ था। डिज़ाइंस की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे थे, बट क्वालिटी वाइज भैया ने ओपन करके देखने के लिए मना किया था, तो मैं दिखा नहीं पाई। तो उन्होंने कहा था आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा, तो अगर आपको लेना है तो आप ऐसे ही ले लीजिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो पार्टी वेयर सूट्स की भी बहुत ज़्यादा भरमार थी यहाँ पे। प्राइस रेंज जो थी वो 1500 तक थी। स्टार्टिंग प्राइस 500 और 600 से था, और अनस्टिच थे ये वाले सूट। इसके अलावा मेकअप की एक शॉप मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी मिली, प्लस ये वाली यहाँ पे भैया ब्रांडेड पर्स दे रहे थे। प्राइस थोड़ा सा हाई था, बट उसकी क्वालिटी अगर मैं देखूँ पर्सेस की तो बहुत ही अच्छी वाली क्वालिटी थी, जो ब्रांडेड पर्स होते हैं। ये वाला जो है ग्रीन वाला, ये 850 रुपीज़ का था, और जो मैं आपको ब्लैक वाला हैंड बैग दिखा रही थी छोटा वाला, वो 750 का था। जो छोटे वाले बैग थे उनका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा था, और भैया एक भी रुपया कम करने के लिए रेडी नहीं थे। उन्होंने बोला 50 रुपये तक हम नहीं कम करेंगे। तो क्वालिटी वाइज बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी थी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो ठीक है, कभी कभार चलता है अगर चीज़ अच्छी है तो। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वॉचेस की। अंडर 250 में आपको कोई भी वॉच मिल जाएगी। 150 से स्टार्टिंग प्राइस थी, और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस था, बट 250 के अंडर आपको कोई भी वॉच मिल जाएगी। इसके बाद भैया ने एक नीचे यहाँ पे पायदान लगाए हुए थे, जो कि 100 रुपीज़ में मिल रहे थे, और जिनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही थी, और थोड़े से डिफरेंट इनके मुझे डिज़ाइंस लग रहे थे। एक जगह हमने बात करी ब्रांडेड पर्स की। उसके अलावा यहाँ पे डेली वेयर के लिए आपको इस तरीके के 200 रुपीज़ में भी आपको स्लिंग बैग और बैग्स मिल जाएंगे। तो क्वालिटी भी ठीक ठाक थी, बट 200 रुपीज़ के हिसाब से ठीक थे बैग। इसके बाद भैया ने एक जगह वुलन सूट्स लगाए हुए थे। ये अनस्टिच थे सूट, और इनकी जो प्राइस थी वो 500 रुपीज़ थी। आप और जो पार्टी वेयर थे वो 1000 रुपीज़ के अंडर थे।
इसके बाद मैंने एक इयररिंग्स की कलेक्शन को रिकॉर्ड करने की कोशिश करी, तो भैया ऐसे कर रहे थे जैसे मैंने उनकी शॉप से पता नहीं क्या चुरा लिया हो, और वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब नहीं चलता है यहाँ पे, जैसे पता नहीं मैंने क्या ही कर दिया हो। तो ठीक है, मैंने नहीं बनाई उनकी वीडियो। देन उसके बाद साथ में ही अंकल ने ये इतना सुंदर कलेक्शन लगाया हुआ था, 100 रुपीज़ में आपको ऐसे जंक ज्वेलरी वाले जो हैं नेक पीसेस मिल जाएंगे, और इनका इतना डिफरेंट और इतना सुंदर डिज़ाइंस थे। आप जितने भी नेक पीसेस देख रहे हो ये 100 रुपीज़ ओनली के थे। इसके बाद बात कर लेते हैं क्रॉकरी की। क्रॉकरी जो स्टार्टिंग प्राइस थी इसकी 50 रुपीज़ थी, और अकॉर्डिंग टू डिज़ाइंस ये थोड़ी सी बढ़ती चली जाती है, लाइक 100, 150, 200 तक इसका प्राइस था। ये वाली जो बाउल देख रहे हो आप 50 रुपीज़ के थे। और इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद हमें लगी थी भूख, तो सबसे पहले हमने ली नूडल्स अपनी भूख मिटाने के लिए। देन उसके बाद हमने लिए 40 रुपीज़ के छोले भटूरे, एकदम यम्मी। और देन हम वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।